नमस्कार दोस्तों, मैं 14 साल का था जब मालकिन मुझे अपने घर ले गई। रोज मुझे 150 देती और मुझसे अपनी पीठ की मालिश करवाती। मैं जी मालकिन कहकर 150 रुपये में राजी हो जाता और मैं उनकी कमर की मालिश करता। लेकिन एक रात मालकिन कहने लगी, फरहान आज कमरे की लाइट बुझा दो। मैंने खामोशी से लाइट ऑफ कर दी। मेरे होश उड़ गए। मालकिन मेरे हाथ बुरी तरह से कपकपा रहे थे। मैं जिस उम्र में से गुजर रहा था, यह दौर एक लड़के के लिए बहुत अहम दौर होता था, क्योंकि अपने मुखालिफ जेंस की तरफ तवज्जो बढ़ने लगती है। ऐसे में किसी की कमर की मालिश करना मेरे लिए किसी आजमाइश से कम नहीं था। जब मालकिन ने मुझे अपनी कमर की मालिश का कहा तो मैं कुछ देर तो उन्हें हैरत से ताकता रह गया। मैं यह कैसे कर सकता था? यह बात बहुत शर्म की थी, लेकिन मेरे पापा ने कहा था कि मालकिन की किसी का बात का इनकार मत करना। बड़ी रहम दिल औरत है और अगर तुमने उसके दिल में जगह बनाई तो तनख्वाह से ज़्यादा पैसे भी दे देगी। पैसे उन्होंने मुझे दे दिए थे, वह भी पूरे 150, और कहा यह सिर्फ पैसे तुम्हारे हैं। मैं खुश भी हुआ था, लेकिन जब उन्होंने कहा कि मेरी कमर पर तेल की मालिश कर दो तो मैं चौंक सा गया था। उनका मुंह ताकने लगा। वह कैसे एक लड़के से मालिश करवा सकती थी? मैंने कुछ न कहा, लेकिन मैं उस वक्त बहुत ही बुरी तरह से घबरा गया था। वह मुझे अपने कमरे में ले गई, फिर बेड पर लेट गई और मुझसे कहने लगी कि उनकी कमर पर तेल लगा दो। जब मैंने उनकी कमर से कमीज ऊपर की तो एकदम से आंखें बंद कर ली। जो तेल उन्होंने मुझे दिया वह मैंने बंद आगों से हाथ पर जरा सा लिया और उनके कमर पर लगाने लगा। मेरी कोशिश यह थी कि सारा फोकस अपने काम पर करूं। मैंने अपनी नज़रों को एक बार भी उनकी कमर की तरफ नहीं उठाया, बस नज़रें झुकाए उनकी मालिश करता था। मुझे याद आने लगा था कि जब मैंने यह काम करना शुरू किया था तो शुरू के दिन काम के मामूल के मुताबिक मालकिन के कमरे में दाखिल हुआ तो मुझे मालकिन आज कुछ बदली हुई सी महसूस हो रही थी। मुझे लगा उनकी रंगत कुछ अजीब सी हो रही है और उनका चेहरा भी पसीने में डूब रहा था। वह गठरी सी बनी हुई पता नहीं क्या कर रही थी कि मुझे देखते ही झटक से सीधी हुई और मुझसे नज़रें चुराने लगी। मैं कुछ हैरत से मालकिन को देख रहा था। मुझे लगा मालकिन की तबीयत ठीक नहीं है। मैं वैसे हमेशा मालकिन की खिदमत खामोशी से करता था, मगर आज मैंने कुछ हिचकिचियाँ कर मालकिन को देखते हुए पूछ लिया। मैंने कहा कि मालकिन क्या आप ठीक हैं? आप घबराई हुई क्यों हैं? मेरे लहजे में खुद ब खुद एहतराम और नरमी समेट आई थी। मैं मालकिन के दिल से इज्जत करता था और मुझे उनकी गहरी फिक्र थी, क्योंकि वह मेरे मालकिन ही नहीं बल्कि मेरे लिए बहुत ही अच्छी औरत थी। कम उम्र से ही उन्होंने मुझे सहारा दिया था और मेरी डूबी जिंदगी को खुशहाल में बदलने की में मालकिन का अहम किरदार था। मुझे परवाह नहीं थी, बदलते में उन्होंने मुझसे जैसा चाहा वैसा काम लिया, मगर उनके दिए पैसों से मेरी ज़िंदगी बदल गई। मेरे घर के हालात बदल गए थे। मेरे सवाल पर मालकिन ने नहीं में सर हिलाते हुए मुझे तसल्ली दी कि वह बिल्कुल ठीक हैं, मगर उनके अल्फाज मालकिन के चेहरे पर साफ जाहिर हो रहे थे। वह कुछ छुपा रही थी और उनको उस वक्त कोई परेशानी हो रही है। कई महीने तक उन्होंने मुझे अपने घर के काम ही करवाए थे। आज पहली बार जब मालिश के लिए किया तो मैं बुरी तरह से घबरा गया। एक तो वह पूरे घर में रहती थी और अकेली थी, ना पति और ना ही कोई औलाद। यह बात सुनकर पहले तो मैं खामोश हो गया, लेकिन आज मैंने मालिश कर दी, लेकिन पूरा वक्त मेरे हाथ पूरी तरह से कपकपा रहे थे। मुझे लगा मालकिन बस एक ही दिन में ऐसा करवाएंगी, लेकिन जब अब तो वह रोज ही मालिश करवाने लगी थी। मुझे मालकिन के किसी काम में इतनी झिझक महसूस नहीं होती थी, क्योंकि वह आम नीयत के साथ मुझसे कहती थी, लेकिन मैं अकेले कमरे में जब उन्हें तेल मालिश करता तो मुझे बेचैनी सी महसूस हो रही थी। एक अजीब बात यह है कि जब से मैंने मालकिन की मालिश शुरू की थी, मालकिन बड़ी मेहरबान नज़रों से मुझे देखने लगी थी। मुझे पहले 150 रुपये देती थी, लेकिन अब तो 300-400 देती थी। ना जाने मुझे उनकी यह मेहरबानी खटकने लगी थी। आज भी मैं रोजाना की तरह मालकिन की मालिश करने के लिए उनके तेल की शीशी उठाई। मैं खुद 14 साल की उम्र में मालकिन की कमर की मालिश कर रहा था। शुरू में मुझे यह काम बहुत शर्मिंदा करता था और उलझन भी महसूस करता था। मुझे मालकिन पर गुस्सा भी आता था कि ना जाने वह मुझे कैसे काम देती हैं, मगर मेरी मजबूरी थी क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे और मालकिन मुझे रोजाना उस काम के बदले 150 रुपये देती थी। इसलिए मैं खामोशी से मालकिन का यह काम करता रहा। यह तो बहुत बाद में मुझ पर यह बात खुली कि मालकिन मुझसे यह काम क्यों लेती थी। मैं मालिश करके वह तेल उठाकर मालकिन के बिस्तर पर बैठा तो अचानक मालकिन मुझसे बोली कि फरहान लाइट ऑफ कर दो। मैं चौंक कर मालकिन को देखने लगा। मुझे गड़बड़ा का एहसास हो रहा था, मगर मालकिन कुछ बताने को तैयार नहीं थी। बाहर हॉल मैंने लाइट ऑफ कर दी और अंधेरे में अंदाजे से चलता हुआ मालकिन के बिस्तर पर पहुंच गया था। अचानक अंधेरे में मुझे महसूस हुआ कि मालकिन बिस्तर पर लेट गई हैं।
मैं भी मालकिन की तरफ हाथ बढ़ाता कि मालकिन ने रोक दिया और मेरे हाथ पकड़कर मुझे जो बात कही मेरे होश उड़ गए। मेरा दिल पूरी तरह से धड़कने लगा और मैं अपनी जगह पर बैठा रह गया। मेरे लिए हरकत कहना मुश्किल हो गया था। यहाँ मालकिन की बात सुनकर अंदर तक खिल गया था। मैं पंजाब के एक गांव में रहता था। मेरा घराना बहुत ही गरीब था और मैं 14 साल का था, इसलिए मेरे लिए काम ढूंढना या कामना मुश्किल था। मैं हसरत से अपने माँ बाप को मुश्किल ज़िंदगी गुजारता देख रहा था। वे तंगदस्ती का शिकार थे और मैं उनकी मदद नहीं कर पा रहा था। मैं एहसास फितरत का मालिक था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि किसी तरह पैसे जमा करके उनके आगे दुनिया की हर चीज़ों का ढेर कर लगा दूँ। मैं कामयाब इंसान बनकर अपने माँ बाप की मदद करना चाहता था और उन्हें अच्छी ज़िंदगी देना चाहता था। इसलिए पढ़ाई हासिल करना मेरा ख्वाब था, क्योंकि मैं जानता था मैं पढ़ाई हासिल करके ही कामयाब हो सकता हूँ। मगर मेरे पास पढ़ाई हासिल करने के लिए भी पैसे नहीं थे। हमारे घर में खाना पीना ही बहुत मुश्किल से होता था। लेकिन मैं जानता था कि अगर मैं अपना यह शौक़ जाहिर कर लेता तो यकीनन मेरे माँ बाप अपनी ज़िंदगी को मुश्किल में डालकर भी मुझे पढ़ाते। और मैं इतना खुर्दगर्ज नहीं था। मैंने अपना शौक़ अपने अंदर ही दबा दिया था और यह बात मुझे और भी ज़्यादा दास करती थी। यह उन्हीं दिन की बात थी जब मेरी ज़िंदगी में मालकिन आई थी। मालकिन बड़ी उम्र की औरत थी और अकेली रहती थी। उनके पति को उनको तलाक देती थी और उनकी कोई औलाद नहीं थी। मालकिन के पास बहुत पैसे थे मगर वह तनहा रहती थी। उनकी बहुत सी ज़मीन हमारे गांव में भी थी। मालकिन का अपनी ज़मीनों पर कोई ज़रूरी काम पड़ गया था। उनका हमारे गांव में आना हुआ तो उन्होंने मुझे घूमते हुए देखा और मुझसे पूछा कि मैं स्कूल क्यों नहीं गया और पढ़ता क्यों नहीं हूँ। मैंने उदासी से उन्हें अपने हालात बताए और कहा कि मैं अपने हालात की वजह से नहीं पढ़ सकता। अगर मैं तालीराम हासिल कर लूँगा तो घर में खाना पीना ख़त्म हो जाएगा। मेरी बात पर मालकिन की सोच में डूब गई थी। फिर मेरे घर आकर मेरे माँ बाप से बात की और कहा कि उन्हें घर के छोटे मोटे कामों के लिए मेरी उम्र के लड़कों की ही ज़रूरत है। मेरे माँ बाप भी अभी सोच ही रहे थे कि अपने कम उम्र के बेटे को कैसे इतनी सी उम्र में काम पर लगा दे। अगर शायद वह लोग मेरा सोच रहे थे कि कहीं मैं उन्हें गलत ना समझ बैठूं। मगर मैंने आगे बढ़कर उस काम के लिए हामी भर ली और मालकिन से कहा कि मैं उनका हर काम करने को तैयार हूँ। कि मेरी बात से खुश हो गई। मुझे अब बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मुझे क्या क्या काम करना है। मुझे यही लगा था कि मालकिन अपने कहने के मुताबिक छोटे मोटे घर के काम करवाएगी और मैं तो हर किस्म का काम करने का वो तैयार था। मैं खुशी खुशी राज़ी हो जाने पर मेरे माँ बाप भी खामोश हो गए थे। मालकिन ने मेरे माँ बाप को अच्छी खासी रकम पकड़ा दी थी और यकीनन दिलाया था कि हर महीने वक्त पर वह पैसे भेज दिया करेगी ताकि हमारे घर के हालात भी बेहतर हो जाए। मैं और मेरे माँ बाप खुश हो गए। मेरा ख्वाब पूरा हो रहा था, क्योंकि मैं हमेशा से ही अपने माँ बाप के हालात बदलने की वजह बना था। मैंने अपना थोड़ा बहुत सामान बांध लिया और मालकिन मुझे लेकर शहर की तरफ रवाना हो गई। मालकिन का शहर में निहायत ही बड़ा घर था। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा खूबसूरत घर देखा था। मालकिन ने मुझे एक अलग कमरे में रहने के लिए दिया। वह कमरा बहुत छोटा था मगर बहुत अच्छा था, सेट किया हुआ था। उस कमरे में महंगा फर्नीचर रखा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वह कमरा मेरे हिसाब से ही तैयार किया गया है। मालकिन ने मुझे छोटे मोटे काम समझाए, जिनमें उनकी गाड़ी पर रोज़ाना कपड़ा मार देना, रात के वक्त उन्हें दूध के साथ पानी देना और 3 वक्त खाने के बर्तन धोना वगैरह वगैरह। मुझ जैसे हालात के सताए हुए लड़के के लिए यह काम बहुत आसान थे। मालकिन के घर खाना बाहर से बनाया आता था और मालकिन मुझे भी अपने साथ खाना खिलाती थी और पहले ही रोज़ मुझे अच्छे अच्छे कपड़े जूते भी खरीद कर दिए। मालकिन की मेहरबानी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने मुझे बताया था कि वह जल्दी मेरा किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करवाएंगी ताकि मैं अपनी पढ़ाई हासिल कर सकूं। मैं बहुत ही खुश हो गया था। मुझे लग रहा था जैसे मैं यहाँ काम करने के लिए नहीं आया, बल्कि मुझे मालकिन ने गोद ले लिया है। मगर जैसे ही रात हुई, मालकिन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझे एक खुशबू वाली शीशी पकड़ाकर कहा कि मेरी मालिश कर दो। मैंने सर हिला दिया और जल्दी से तेल की शीशी थामकर मालकिन के पैरों के पास बैठ गया। मुझे लगा कि मुझे मालकिन के पैरों की मालिश करनी होगी और मैं यह खुशी से करने को तैयार था। मगर मालकिन ने रोककर मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी के नीचे के हिस्से की मालिश करने को कहा। मैं बौखला गया था। मुझे ऐसा करते हुए शर्म भी आ रही थी और उलझन भी हो रही थी, मगर जैसे तैसे मैंने मालकिन की मालिश कर दी और फिर उठकर कमरे से चला गया। मुझे लगा कि वह सफ़र करके आई हैं इसलिए थक गई होंगी और मुझसे मालिश करवा ली, मगर यह मेरी गलतफहमी थी। अगली रोज़ मेरा बहुत सुकून से गुजरा था। मैंने खेलते खेलते वह सब काम कर दिए जो मालकिन ने मुझे समझाए थे।
बहुत अकड़ू लड़का था मैं, इसलिए मैंने हर काम फुर्ती से कर लेता। मगर जैसे ही रात हुई फिर से इसी तरह मालकिन ने मुझे कमरे में बुलाया और मुझे एक तेल की शीशी पकड़ा दी। मैं यह सोचकर परेशान हो गया था कि मुझे आज भी मालकिन की मालिश करना पड़ेगा। पाँव या टांगों की हद तक तो ठीक है, मगर मालकिन जहाँ मुझसे मालिश करवाती थी मुझे वह उलझन में डाल रहा था। मैंने आज भी जैसे तैसे मालकिन की मालिश करी, उन्हें देखने लगा और वह सुकून से सोई हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मालकिन को इससे क्या हासिल होता है। मालकिन की हरकत मुझे उनसे बेजार कर रही थी। वह 3 दिन गुजरे कि मालकिन ने मेरा एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया। मैं मालकिन का दीवाना हो रहा था, मगर मालकिन की मालिश करना मुझे बुरा लगता था। मालकिन ने यह सिलसिला बना लिया था, वह रोज़ मुझे मालिश करने के लिए कहती थी। मैं उनके एहसानों तले दबा हुआ था, इसलिए मना भी नहीं कर पाया था और बिना कुछ कहे मालकिन की मालिश करने लगता था। मालकिन ने शायद मुझे महसूस कर लिया था कि मैं उनके मालिश मुंह बनाकर करता हूँ, तभी उन्होंने मेरी तनख्वाह के अलावा भी रोजाना बदले में 150 रुपये देना शुरू कर दिए थे और मैं पैसों के खातिर खुशी खुशी यह काम करने लगा था। ऐसे ही मुझे मालकिन के पास काफ़ी वक्त गुजर गया और अब वह वहाँ के मामलात का आदी हो गया था। मालकिन की यह आदत अच्छी थी कि जैसे ही महीना पूरा होता वह बिना कहे ही वैसे मेरे घर पैसे भिजवा देती थी। जैसे मेरे माँ बाप की ज़िंदगी सुकून में आ गई थी। मैं पढ़ाई भी बहुत मेहनत कर रहा था कि सारी ज़िंदगी मुझे मालकिन की तरह औरतों के घर घर रहकर उनके काम न करना पड़े। एक रोज़ मामले के मुताबिक मैं मालकिन की मालिश के लिए उनके कमरे में गया तो मालकिन गौर से मुझे देखने लगी। उन्हें मालिश करते हुए हमेशा मेरे चेहरे पर बेजारी छाई रहती थी और वह मुंह बनाकर उनकी मालिश करता था और यह बात मालकिन की महसूस करती थी। तभी इस रोज़ मालकिन मुझे गौर से देख रही थी और फिर बोली कि मैं जानती हूँ तुम्हें मेरा यह काम करना बुरा लगता है, मगर मैं मजबूर हूँ, इसलिए तुम्हारे मुंह बनाने के बावजूद भी तुमसे यह काम करवाती हूँ। मालकिन का लहजा उदासी में डूबा हुआ था। मैं चौंक कर मालकिन को देखने लगा था। मेरी नासमझी पर मालकिन ने मुझ पर अपनी मजबूरी बताई और तो मैं उन्हें देखता गया और शर्मिंदगी से मेरा बुरा हाल होने लगा। मालकिन ने बताया कि उन्हें रीढ़ की हड्डी का मसला है, जिसकी वजह से वह रातों को मालिश किए बिना सो नहीं सकती। इस काम के लिए मालकिन ने नर्स लड़कियां भी रखने की कोशिश की, मगर सभी कोई ना कोई बहाना करके कभी जल्दी मालिश कर देती और कभी मालिश किए बिना ही चली जाती। मजबूर होकर मालकिन ने मुझे ही काम पर रखा और मुझ पर इतने एहसान किए थे ताकि वो उनको मालिश करते हुए मना कर ना पाऊँ। मालकिन इतना बताकर खामोश हो गई थी और मैं मालकिन की बात पर बुरी तरह शर्मिंदा हो गया था। मुझे अपने रवैये पर अफसोस हो रहा था। जिस औरत ने मुझ पर इतना एहसान किया था, मैं उस एहसान का बदला भी नहीं उतार पाया था। इस रोज़ के बाद मैं पूरे दिल से मालकिन की मालिश करता था और कभी मुंह नहीं बनाता था। मालकिन मुझसे खुश रहने लगी थी। अब मैं जवान हो गया था और मालकिन बहुत बुरी हो चुकी थी। एक रोज़ मैं अपने मामले के मुताबिक मालकिन की मालिश करने के लिए कमरे में गया तो मालकिन की हालत बहुत ख़राब लग रही थी। मेरे पूछने पर भी मालकिन बताने को तैयार नहीं हो रही थी। जब मैं मालिश करने लगा तो पहली बार मालकिन ने मुझे लाइट बुझाने को कहा। मैं हैरान हो गया, मगर मैंने उनके कहने पर अमल किया और उनके पास बैठ गया। उस वक्त मालकिन ने मेरा हाथ थामकर मुझसे कहा कि आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है और मुझे सीने में तकलीफ हो रही है। मुझे लगता है कि मेरा वक्त करीब आ चुका है। मालकिन की बात सुनकर मुझे खुद ठंडे पसीने आने लगे थे। मैं चुपचाप बैठा था। मालकिन बोली कि तुम्हारी किस्मत ने मेरा दिल जीत लिया है। अगर मेरा कोई बेटा होता तो तुम ही होते। मैं अब भी तुम्हें अपना बेटा समझती हूँ। मैंने अपनी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है। अपना ख्याल रखना। मालकिन ने इतना कहा और उनके हाथ नीचे गिर गए। मैंने जल्दी से उठकर लाइट ऑन की, मालकिन को देखा और जल्दी से डॉक्टर को कॉल मिलाया। मालकिन बिल्कुल बेचैन हो गई थी। डॉक्टर ने आकर चेकअप किया और मुझसे मालकिन के मर जाने की वजह पूछी। मुझे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था। मैं रो रो कर बिल्कुल पागल होने लगा था। मालकिन मेरी माँ नहीं थी, मगर हमारे दरमियान माँ बेटे जैसा ही ताल्लुक था। उनके वकील ने अगले ही दिन उनकी पूरी जायदाद मुझे सौंप दी थी। मैं अपने आप ही अमीर हो चुका हूँ और मालकिन के घर में रहता हूँ। मेरे माँ बाप भी मेरे पास रहते हैं। मेरी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी हो गई है। मेरी मालकिन एक बहुत ही अच्छी औरत थी। और दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।